सेकंड हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने का सही समय कौन सा है, ये तो दूसरा सवाल है। लेकिन पहला सवाल ये है कि अगर हेयर ट्रांसप्लांटेशन परमानेंट रिजल्ट देता है तो सेकंड ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फ्रेंड्स, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उतना ही इंपॉर्टेंट है उसके पीछे रहे साइंटिफिक रीजंस को समझना। और आज की वीडियो में मैं ये सारे रीजंस को बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में आपको समझाने जा रहा हूँ। So be ready, let's get started. First most important reason is progressive hair loss. आप जानते हैं कि जीनेटिक या पेटेंट बाल्डनेस के केसेस में ऑनगोइंग हेयर थिनिंग और हेयर लॉस होना ये बहुत ही नेचुरल बात होती है। इसलिए अगर आपने इनिशियल स्टेज में आपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया है और आपका हेयर थिनिंग और हेयर लॉस जब आगे बढ़ता है और दूसरे एरियाज को भी इन्वॉल्व करता है तो उस टाइम पे अगर आप वहाँ पे नेचुरल हेयर रीग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए सेकंड हेयर ट्रांसप्लांटेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है और इसीलिए लोगों को सेकंड टाइम ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। सेकंड रीजन इज एक्सटेंसिव बॉल्डनेस। कई बार अगर आपका बोल्ड एरिया काफ़ी बड़ा है तो उसे एक सीटिंग में कंप्लीटली कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए ऐसे केसेस में 2 सीटिंग्स में इन्हें कंप्लीटली कवर किया जा सकता है। थर्ड रीजन इज डोनर एरिया लिमिटेशंस। कई बार हम देखते हैं कि जो डोनर एरिया है, स्काल्प का जो पीछे का हिस्सा है, वहाँ पे हेयर क्वालिटी काफ़ी पुअर हो चुकी होती है, काफ़ी वीक हो चुका है होता है ये एरिया। और ऐसे केसेस में जब वहाँ से हम एक्सटेंसिव हार्वेस्टिंग करते हैं तो जो वो और वीक हो जाता है, वहाँ पे कई बार स्कार्सिटी ऑफ हेयर पता चलता है या वहाँ पे शॉक लॉस की वजह से बॉल्ड पेचेस भी अपीयर हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन को 2 सीटिंग्स में परफॉर्म किया जाता है। फोर्थ रीजन व्हाई यू मे नीड सेकंड हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज नेचुरली थिन हेयर। थिन हेयर के कंपैरिजन में जो थिक हेयर होते हैं वो स्काल्प को ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा कवर कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके हेयर नेचुरली थिन है और ट्रांसप्लांटेशन के बाद आप अच्छा लुक, डेंस लुक पाना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में थिन हेयर के साथ आपको सेकंड ट्रांसप्लांटेशन कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। फिफ्थ रीजन इज डिज़ायर फॉर सुपर डेंसिटी। कई बार जो ट्रांसप्लांटेशन के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है वो एकदम सुपर डेंस लुक की होती है और ट्रांसप्लांटेशन की एक नेचुरल लिमिटेशन ये है कि उससे जो डेंसिटी हमें मिलती है वो नेचुरल हेयर डेंसिटी के कंपैरिजन में कम होती है। इसलिए ऐसे केसेस में वो डेंसिटी को बढ़ाने के लिए आपको सेकंड ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। सिक्स्थ रीज़न कैन बी रिविजन केसेस। कई बार कुछ लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया है लेकिन उतना अच्छा ग्राफ्ट सर्वाइवल नहीं हुआ है, इतना अच्छा हेयर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी नहीं मिला है, या कई बार हेयर लाइन है वो इतनी परफेक्टली डिज़ाइन नहीं है, या हेयर की डायरेक्शन है वो इतनी डिसेंट लुक में नहीं है। तो ऐसे केसेस में सेकंड ट्रांसप्लांटेशन करा के उन्हें करेक्ट किया जा सकता है। या कई बार एफयूई में जो डोनर एरिया है जहाँ से अगर ओवर हार्वेस्टिंग हुआ है फर्स्ट टाइम तो ऐसे केसेस में वहाँ पे शॉक लॉस की वजह से जो बॉल्ड पेजेस अपीयर हुए हैं, या एफयूटी में जो स्कार एरिया है वहाँ पे हेयर लॉस है और वो स्कार मार्क्स ज़्यादा विजिबल है तो उन्हें कवर करने के लिए भी सेकंड ट्रांसप्लांटेशन कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, आप इसका सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो आप एक्सपर्ट एक्सपीरियंस कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट कीजिए, उनके रिजल्ट्स और रिव्यूज़ देखिए और फिर अपना ट्रांसप्लांटेशन डिसाइड कीजिए ताकि कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से या लेस देन ऑप्टिमम रिजल्ट की वजह से आपको सेकंड ट्रांसप्लांटेशन कराने की ज़रूरत ना पड़े। और कंसल्टेशन के दौरान आप उनसे ये क्लियरली पूछ सकते हैं कि आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक सीटिंग में होगा या सेकंड सीटिंग की आपको ज़रूरत पड़ सकती है और कौन सी वजह से ये ज़रूरत पड़ सकती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, तो और लोगों तक जरूर पहुंचाइए। Thank you for watching this video. I am Dr. Siddharth Sakhiya, board certified cosmetic plastic surgeon, director of Celebrity Aesthetics and your aesthetic partner. Stay tuned till next video. Take care. Bye bye. Jai Hind.